आपका कंटेनर, आपके बॉक्स आपके कंटेनर, कोई कपड़ों का बॉक्स है, कपड़े का बॉक्स अलग, कपड़े अलग हैं, बॉक्स अलग है आपका। आपका हर कंटेनर में जो सामान है, कंटेनर और कंटेनर डिब्बा और डिब्बे में रखा हुआ सामान, वो दोनों से एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो जैसे वो डिब्बा और डिब्बे में रखा सामान पृथक है, ऐसे ये डिब्बा, ये कंटेनर ये तन रूपी कंटेनर और इसमें जो मटेरियल रखा वो इससे डिफरेंट है बिल्कुल। तो जो कंटेंट है, जो आत्म तत्व है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, अलग अलग है, दोनों पृथक है दोनों। लेकिन हमने क्या किया, एक दूसरे के गुण दोष को एक दूसरे पे अध्यारोपित कर दिया और इसीलिए दुखी हो गए। तन मरने वाला, तन बीमार होने वाला, हाय मैं मरने वाला, हाय मैं बीमार हो गया, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे वो हो गया। तन के संबंधी को कुछ हुआ, हाय मुझे हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। अरे ब्रह्म विद्या अगर नहीं भी है, व्यवहारिक रूप से हम देख लें खाली, देखें भाई, हम इसलिए कभी कोई समस्या आए, कोई चला गया, नुकसान हो गया, अरे मैं क्या लेकर के आया था भाई, खाली हाथ आया था। और अगर ठीक है मिल गया, भगवान की कृपा से मुझे मिल गया, भगवान ने मुझे दे दिया, ठीक है, भगवान ने मुझसे ले लिया, दैट्स ऑल, खत्म। तो इस तरीके से भी, इसलिए भगवान का आश्रय लेकर के, भले ये ज्ञान नहीं है, आत्मविद्या नहीं है, तो भगवान का आश्रय लेकर के हम अपनी छोटी मोटी समस्याओं को आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो तत्व विवेचना हो रही है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, और स्वरूपता तो ये मुझ में है ही नहीं, मेरा नथिंग, मुझ में कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल पृथक हूं इन सबसे। और मैं क्या करता हूँ, मैं मिक्स कर देता हूँ, आत्मा अनात्म को मिक्स कर देता हूँ, और ये जो आत्मा अनात्म का जो मिक्सचर है, यही चित्त जड़ ग्रंथि, और इस ग्रंथि के होने से फिर क्या होता है, सारी समस्याएं मैं अपने आप को जोड़ लेता हूँ। मैं इस तन से अपने आप को जोड़ लेता हूँ, तन की समस्याओं से जोड़ लेता हूँ, फिर रोता हूँ, हाय हाय करता हूँ, भगवान इसी को यहाँ पे पृथक कर रहे हैं, भगवान भगवान इसी की विवेचना कर रहे हैं यहाँ पे। और भगवान ये कह रहे हैं, क्योंकि सारी समस्याएं, देखिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, निधि ध्यासन पे जोर दीजिए। और जो आपने श्रवण किया हुआ है, जो ये विद्या सीखी है, आप अपने व्यवहार में भी इसका भान रखिए। व्यवहार में जब आप इस भान से जिएंगे, इस बोध के साथ में जिएंगे, और ये बोध क्या, अहम असंगः, अहम पूर्णः, अहम सच्चिदानंदः। और ये जो पृथकीकरण, जो यहाँ पे विवेक चल रहा है, ये विवेक आप अपने व्यवहार में भी रखें अगर, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन एक खेल बन जाएगा, एकदम एक जीवन आनंदमय बन जाएगा, आनंद वन बन जाएगा जीवन। और ये जो दिन भर माइंड चटर पटर करता है, मन का काम ही है दिन भर चटर पटर करना, संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, कामनाएं उठ रही हैं सारी, और सीधा सीधा वहां पे मन के साक्षी के रूप में भी आप देखेंगे कि आप कहेंगे, "आप में तो कामना ही कोई नहीं है, कि सच्चिद आनंद में किस बात की कामना होगी, कोई कामना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कामना नहीं, कोई कर्म नहीं, नथिंग।" कितना रिलैक्स हो जाते हैं एकदम से, कितना रिलैक्स। इसलिए अपने स्वरूप में रहने वाले ज्ञानी, वो ठीक है, शरीर का रोग है, शरीर का ठीक है, शरीर का उसका ट्रीटमेंट करो, वो ज्ञानी को भी होगा, उसका भी शरीर का प्रारब्ध है, उसको भी होगा, शरीर को होगा। लेकिन उसे पक्का पता है कि ये ठीक है, शरीर का गुण धर्म है, शरीर का अपना प्रारब्ध है, ठीक है, शरीर भोगेगा, दैट्स ऑल, खत्म। वो उसका ट्रीटमेंट भी करेगा, लेकिन वो ये कभी ट्रीटमेंट सोच के नहीं करके मैं अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, नहीं, ये ठीक है, शरीर है, शरीर का ट्रीटमेंट करो भाई। क्यों शरीर का ट्रीटमेंट करो? क्योंकि
ये शरीर के माध्यम से ही मुझे ये ज्ञान मिला है और शरीर के माध्यम से लोक कल्याण भी होगा। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो ये विद्या को आगे दिया जा सकता है। इस शरीर के माध्यम से लोक कल्याण वाली जब बात आती है, लोक संग्रह की बात आती है, लोक संग्रह का मतलब लोक शिक्षण, ये अध्यापन, ये लोक शिक्षण, ये भी शरीर उपाधि के माध्यम से होगा। अगर मान लीजिए गुरुदेव का शरीर स्वस्थ ना हो, उनका शरीर स्वस्थ ना हो और विद्या मैं सीखना चाहता हूं उनसे और शरीर ही उनका स्वस्थ नहीं है, उपाधि उनकी स्वस्थ नहीं है, तो कहां से मैं विद्या सीखूंगा? इसलिए सहना भवतु, ये प्रेयर इसीलिए की जाती है आरंभ में। हे भगवान, हम दोनों का साथ साथ रक्षण करें। सह नौ, हम दोनों का, नौ हम दोनों का, अवतु हम दोनों का भगवान साथ साथ रक्षण करें। इसलिए सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। ये बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी मैंने देखा ये इसको भोजन मंत्र बना लिया कुछ जगहों पे। हैं? इसका अर्थ ही नहीं समझते लोग। भोजन मंत्र बना लो, भोजन से पहले इस वो क्या उसमें भुनक्तु शब्द आता है तो उसको भोजन से जोड़ दिया उन्होंने। इसलिए प्रार्थना की जाती है, इसलिए सारी प्रार्थनाएं हैं। इसलिए वेदांत में भी प्रार्थना भगवान की प्रार्थना से, अरे भगवान की उपासना से आरंभ होता है भाई। कुछ लोग क्या समझते हैं ना, अरे अभी क्या, अभी तो स्वामी जी अभी तो ये प्रेयर चल रही है, अभी तो प्रार्थना ले रहे होंगे, छोड़ो अभी 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, अपने 5 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे। सही बता रहा हूँ, मूल तत्व से चूक जाते हैं। जब भगवान की हमने आह्वान, कृपा का आह्वान ही नहीं किया, भगवान की कृपा को हमने आवाहित नहीं किया, भगवान के प्रति हमने प्रेयर ही नहीं किया, समर्पण ही नहीं किया, कृपा का आह्वान नहीं किया, तो हमें कृपा मिलेगी कहां से? इसलिए भगवान के प्रति शरणागति वहां से आरंभ होता है वेदांत का। हाँ, बिना भक्ति के वेदांत नहीं है। मतलब भक्ति मतलब बिना अपरा भक्ति के ये पराभक्ति भी नहीं है। हाँ, इसलिए उपासना, पूजा नहीं अगर करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर कीजिए पूजा उपासना। क्योंकि शरीर की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से ही बहुत अच्छी तरह समझना, उपाधि की दृष्टि से द्वैत रहेगा और उपाधि की दृष्टि से सीमाएं भी रहेंगी। मन की सीमाएं हैं। कितना बड़ा ज्ञानी हो कोई, नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, इस सृष्टि में कहा क्या होने वाला, नहीं पता, क्योंकि उपाधि की सीमाएं हैं। उपाधि की सीमाएं नहीं पता, अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, इस तन को क्या होने वाला है, ज्ञानी को भी नहीं पता कि उसके तन को क्या होने वाला है 1 घंटे के बाद। ये उपाधि की सीमाएं रहेंगी, मन की सीमाएं रहेंगी। इसलिए ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की प्रेयर, उपासना, ईश उपासना इसलिए जरूर करनी चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी आश्रम हैं, जहां जहां वेदांत का शिक्षण होता है, ये बिना मंदिर के, बिना भगवान के आश्रम है ही नहीं। मुझे तो एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार मैं एक आश्रम में मुझे ले जाया गया कि स्वामी जी चलिए चलिए चलिए। जब मैं आश्रम में कहा, मैंने कहा मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे मंदिर जाना है। वहां पता चला मंदिर ही नहीं। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा कोई तो पूजा का स्थान बनाया होगा, कोई बड़ा लंबा चौड़ा मंदिर नहीं, लेकिन कम से कम कोई भगवान को विस्थापित तो किया होगा, विराजमान तो किया होगा, किसी रूप में, चित्र रूप में या चल रूप में, अचल रूप में, किसी रूप में स्थापित तो किया होगा भगवान को। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले स्वामी जी यहाँ तो है ही नहीं। अरे मैं जो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये कैसा आश्रम है जहाँ पे भगवान ही नहीं है? इसलिए आश्रम में आप, ये हमारे शंकराचार्य भगवान, जिनकी विद्या का हम श्रवण करते हैं, जिनके भाष्य का हम श्रवण करते हैं, उन्होंने इतना उपासना पे किया, कार्य किया है। ब्रह्म विद्या से ज्यादा तो उन्होंने दूसरे विषयों पे कार्य किया है। बहुत उपासना पे कार्य, पता नहीं कितने, ये पंचदेव उपासना, ये ये जो हमारी पौराणिक, जो हमारी पूजा पद्धति, पूरा पुनः अपने समय में उन्होंने पुनर्जीवित किया।
जितने मंदिर ध्वस्त हो गए थे, विध्वंस हो गए थे, सबका पुनर्निर्माण कराया और जगह-जगह जाकर के पंचदेव उपासना उन्होंने जहाँ हो रही थी उसको व्यवस्थित तरीके से किया, शास्त्रीय पद्धति से किया और जहाँ नहीं हुई थी उनको वहाँ पे चालू कराया। मंदिर बनाए, उपासना अरे यहाँ से शुरुआत होगा, वेदांत तो यहाँ से शुरू होता है। और सारे मंदिर एक नहीं और सारे देवों की स्तुतियां की, सब देव जहां जहां गए देव स्तुति करी, जिस मंदिर में गए वहां देव स्तुति करी। अब लिखी अपनी देव स्तुति की उन्होंने, बहुत कुछ किया। इसलिए उपासना के बिना ये वेदांत ये अधूरा है। इसलिए पंच महायज्ञ देव उपासना ये कर्म योग है। पंच महायज्ञ ये कर्म योग, पंच महायज्ञ पंच देव उपासना ये सारे मंदिर और कितना बड़ा पूरे भारतवर्ष में जा जा करके सब जगह किया। और जो हमारे मठ बनाए, मठ का मतलब ही पूजा से है, मठ का मतलब पूजा। और सारे मठों में व्यवस्थित, आज भी किसी मठ में चले जाइए, कितने घंटों सारा अभिषेक, देवों की उपासना, शास्त्र पारायण, वेद पारायण, सब देवों की स्तुति, सबकी व्यवस्थित पूजा, षोडशोपचार से पूजा, ये सारा रहता है ये सब। क्योंकि ये उपाधि की सीमाएं हैं, ये उपाधि और उपाधि की सीमाएं रहेंगी। पारमार्थिता आत्म स्वरूप से ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस देह की सीमाएं रहेंगी, इस मन की सीमाएं रहेंगी। और इसीलिए चूंकि प्रारब्ध, प्रारब्ध कौन सा प्रारब्ध निकल करके कब आ जाए, इसीलिए पहले प्रार्थना इसीलिए की जाती है कि भगवान मेरी ये जो मेरी यात्रा है, जो मेरी ज्ञान यात्रा है, जो मेरी अध्यात्म यात्रा है, जो मेरा अध्यात्म पथ है, ये मेरा सकुशल पूर्ण हो, मेरी यात्रा पूर्ण हो, मेरा अध्ययन पूर्ण हो, मेरा श्रवण मनन निधि ध्यासन के माध्यम से मेरा ये जीवन पूर्ण हो, मेरा जीवन पूर्ण हो, इसके लिए प्रार्थनाएं की जाती है। तो यहाँ तो जब मैं व्यवहार में साक्षी भाव से रह करके और व्यवहार भी कर रहा हूं, और ये ठीक है, ये देह है, ये देह का अपना धर्म है, देह का अपना धर्म निभा रही है। जो मेरा व्यवहारिक दायित्व, जो मेरा व्यवहारिक कर्तव्य है, ठीक है, व्यवहार होने के नाते मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल पृथक हूं पूरी तरीके से। इसलिए इनकी समस्या मेरी समस्या नहीं है, इनकी समस्या इस रोल की समस्या, रोल की समस्या है। जब ये भाव से रहते हैं तो आदमी डिप्रेशन है, हताशा है, निराशा है, क्योंकि ये सारे मन के हैं धर्म, इन सबसे पृथक हो जाता है बिल्कुल। हताशा, निराशा, तनाव, ये सारी समस्याएं, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, ये सब बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग है। और देखिए, अगर हम ये कहें कि हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती, मान लीजिए, तो हमारे और हम वेदांत का श्रवण भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसका इस दृष्टांत से समझिए। जैसे साइकिल है, साइकिल पे हम बैठ करके पैडल मार रहे हैं, तो अगर हमें साइकिल को रोकना है तो हमें पैडल को रोकना पड़ेगा। अब पैडल भी हम मारते जाएं और कहें साइकिल भी नहीं रुक रही है, हम साइकिल को रोकना भी चाहते हैं और हम पैडल भी मार रहे हैं, तो कहां से साइकिल रुकेगी? अगर हमें साइकिल को रोकना तो हमें पैडल मारना बंद करना पड़ेगा हमें, और जहां तक उसकी गति बनी है ठीक है, जाएगी वो, पैडल मारना बंद करना पड़ेगा, रुकेगी साइकिल। तो इसी तरीके से साक्षी भाव से रहते हुए मन के उठने वाले वेग, मन के उठने वाले डिप्रेशन, हताशा, ठीक है, इनका व्यवहारिक समाधान है, कीजिए। ये नहीं कि समाधान ना कीजिए, कीजिए समाधान इनका।
समाधान करते समय भी और इन भावनाओं के उठते समय भी ये ध्यान रखिए कि मैं इनसे पृथक हूँ। मैं हताशा निराशा वाला नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंदी हूँ मैं।